जय मसीह के। जय मसीह। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमारे लिए मिलता है याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? James chapter 4 verse 12. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? आप देखें, आजकल चारों ओर ऐसे लोग हमें मिल जाएं जिनमें जो टेंडेंसी है बैठकर जो है चौधराहट करने लगते हैं, न्याय करने लगते हैं। उनके लिए, उनके अलावा जो है सब बुरे हैं। आप देखें, बहुत सारे लोग जो न्याय बन जाते हैं, लेकिन जो जेम्स है वो इंसिस्ट करता है परमेश्वर ये जो व्यवस्था का देने वाला है और न्यायी है, न्यायी और हाकिम वही है। और अब तू कौन है जो उस पर दोष लगाता है, न्याय करने वाले पर दोष लगाता है, उन्हें पड़ोसी पर दोष लगाता है। आप देखें, हमने 4 अध्याय के पद 6 में पढ़ा था। James chapter 4 verse 6. But he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen. आप देखें, परमेश्वर जो है, जो घमंडी है उसका न्याय करता है, लेकिन जो दीन बनाता है अपने आप को, उसे जो है अनुग्रह देता है। Amen. अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। आप देखिए, जो हमारे चारों ओर जो लोग हैं, दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम हिपोक्रेसी। जो बनावटी जो है लोग रहते हैं। आप देखिए, जो 12 पद है अपने आप में बता रहा है परमेश्वर जो है हाकिम है, न्यायी है, उसके अलावा जो कोई उससे बड़ा नहीं है। There is no one, none above him। इसका मतलब यही हुआ कि वो जो है उसे न्याय करने का अधिकार है, क्योंकि वही जो है हाकिम है। आप देखें, जब यहाँ जो व्यवस्था की बात हो रही वो है मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था, मोज़ेस ऑफ लॉ ऑफ मोज़ेस। आप देखें, परमेश्वर जो है न्यायी है, न्याय करने वाला है, जस्ट एंड राइचस। आप देखें, जो बेसिस है वो है परमेश्वर की सच्चाई। न्याय का जो आधार है वो है परमेश्वर की सच्चाई। तो मैं और आप जो है, जहाँ चारों ओर टेंडेंसी है न्याय करने की, लोग जो है जबरदस्ती अपने आप को, तू कौन, मैं खामखा। अरे भाई, तुझे किसने ठहराया? जब तक ये अधिकार जो है परमेश्वर हमें ना दे, हमारा काम जो है न्याय करने का नहीं है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर में भाई होगी ना, कोई काम करने वाला आपकी अधीनता में होगा, उसे डांटने का हक किसका है? आप कहेंगे वाजिब तो है, उसे डांटने का हक जो है हमारा है। अगर मैं आकर उसे डांटने को, क्यों आज देर से क्यों आई हो, देर से नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे, अरे साहब ये तो मेरी नौकर है। आप भी देखें, मैं और आप जो हैं, सारे लोग जो हैं परमेश्वर के सेवक हैं। एक दूसरे को डांटना, उनका न्याय करना वो हमारा अधिकार नहीं है, वो अधिकार है परमेश्वर का। और यदि हम परमेश्वर के अधिकार को अपने हाथ में लेते हैं, हम जो हैं दंड के भागी होंगे। यहाँ जो बात कही गई है वो है व्यवस्था का देने वाला
वही है, वही हाकिम है। व्यवस्था उसी ने दी और उसका जो न्याय है वही करेगा। मेरे और आपका काम है अपने आप को दिन रखना, परमेश्वर के अनुग्रह को पाना। ये हमारे अधिकार में है, इसके लिए बुलाया है। तो कैसे हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें? वो है पाप क्षमा से। अपने आप को दीन करिए, पापों की क्षमा मांगिए और जो है परमेश्वर से धर्मी ठहराए जाएं। विश्वास के द्वारा जो है हमारा उद्धार हुआ है, हम जो है धर्मी ठहराए गए हैं। आइए फिर से एक बार जो है परमेश्वर से कहें, प्रभु जी आप हमारे न्यायी हैं। आपने याद दिलाया कि मुझे जो है अनावश्यक किसी का न्याय नहीं करना है, मुझे जो है अपना ध्यान रखना है। मेरे पापों की माफ़ी मांगकर मैं जो हूँ आपसे प्यार करूँ, आपके अधीनता में रहूँ। प्रभु जी आप दया करें, मेरे साथ हो, आपके वचन को पढ़ने में, समझने में मेरी सहायता करें। वो आप न्यायी हैं, आप जो है अनुग्रह करते हैं और आपकी जो व्यवस्था है उसका पालन करने में मेरी और मेरे भाइयों की बहनों की मदद करें। यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया की साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर में बने रहिए, अपने आप को दीन रखिए, वो आपको संभाले, आपके साथ हो। आमीन आमीन।